इन दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपरों का एक मॉडल टेस्ट पेपर, जिसके अंदर हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें हम जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग सबको कवर करेंगे। और अगर आप भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपना पहला क्वेश्चन है, किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, लाओस, थाईलैंड, केनिया या म्यांमार। तो सफेद हाथियों का देश या सफेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, इन विच कंट्री इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? यानी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, चीन, नेपाल, भारत या भूटान। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। ठीक है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, एनी बेसेंट अराइव इन इंडिया। ठीक है, एनी बेसेंट का भारत में आगमन कब हुआ? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, 1878, 1885, 1893 या 1900। ठीक है, तो एनी बेसेंट का भारत आगमन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 1993 के अंदर ये भारत पहुंची थी। ठीक है, और ध्यान रखना, एनी बेसेंट ये ब्रिटिश मूल की भारतीय नागरिक थी, जो 1917 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। अगला क्वेश्चन अपना, राधा मोहन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, पोलो, फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस। तो राधा मोहन कप का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से। अगला क्वेश्चन अपना, इफ द ऑफिस ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वेकेंट, हु विल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, यदि भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति कौन होंगे? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के रक्षा मंत्री। ठीक है, तो देखो, अगर भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो और अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, ठीक है, अगर यहाँ दोनों ही भारत में ना हो या दोनों का पद रिक्त हो, तो भारत के राष्ट्रपति कौन होंगे? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति का पद संभालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन अपना, विच वॉज द फर्स्ट क्रॉप यूज्ड बाय ह्यूमन? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी, चावल, जौ, गेहूं या चना। तो मानव द्वारा सबसे पहले कौन सी फसल उपयोग में लाई गई थी? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं। अगला क्वेश्चन अपना, मांडो इज द पॉपुलर डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? मांडो किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय या गोवा। तो मांडो किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, गोवा का। अगला क्वेश्चन अपना, हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, मीरा कुमार, एम फातिमा बीबी, लीला सेठ या इंदु मल्होत्रा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज थी वो थी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, एम फातिमा बीबी। ठीक है, और ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट पर अभी तक भारत की कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ठीक है, अभी तक जो भी महिला न्यायाधीश बनी है वो न्यायाधीश ही है, वहां पर मुख्य न्यायाधीश अभी तक एक भी महिला को नहीं बनाया गया है। अगला क्वेश्चन अपना, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? ठीक है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, जुपिटर, मरकरी, वीनस या मार्स। तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, वीनस। वीनस किसको बोलते हैं? शुक्र ग्रह को। शुक्र अपनी सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन अपना, वेयर इज एयरफोर्स अकेडमी लोकेटेड? वायुसेना अकादमी कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, चेन्नई, हैदराबाद, देहरादून या पटना। तो वायुसेना अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में ये वायुसेना अकादमी स्थित है। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार? म्यांमार की राजधानी क्या है? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, रंगून, बर्मा, नेपिडा और ढाका। ठीक है, तो म्यांमार की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, नाइपीडा, या फिर इसको नाइपिताओ भी कहा जाता है। ठीक है, और म्यांमार की राजधानी के साथ अगर म्यांमार की मुद्रा पूछे तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। ठीक है, ये ध्यान रखना, म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात, और राजधानी क्या है? नेपिताओ या नाइपीडा। अगला क्वेश्चन अपना, विच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, बरगद, आम,
कमल या नीम। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन अपना, हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिया? वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ओम बिरला या एस जयशंकर। तो वर्तमान में भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन है? ऑप्शन नंबर सी आंसर अपना सही हो जाएगा, ओम बिरला। ध्यान रखना, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहा जाता है? स्पीकर। अगला क्वेश्चन अपना, इन विच कॉन्टिनेंट डज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर फ्लो? ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में बहती है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या डी ऑप्शन दे रखा है यूरोप। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है? नील नदी। ठीक है, कौन सी नदी है दुनिया की सबसे लंबी? नील नदी, जो किस महाद्वीप में बहती है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। और अगर सवाल पूछे विश्व की सबसे चौड़ी नदी किस महाद्वीप में बहती है, तो फिर उसका आंसर हो जाता अपना उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। अगला क्वेश्चन अपना, विच इंस्ट्रूमेंट वाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रोफिशिएंट इन प्लेइंग? ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, बांसुरी, सितार, शहनाई या तबला। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, शहनाई वादक थे। तो अगला पार्ट अपना सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान का अपना पहला क्वेश्चन है, मैन मेड इन्वायरमेंट पोल्यूशन इज कॉल्ड? ठीक है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, पीड़ाहारी, परजैविक, प्रतिजैवी और चौथा ऑप्शन दे रखा आपके सामने, ह्यूमेलिन। तो मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषण उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, पैराबायोटिक या परजैविक। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलोट्रोफ ऑफ कार्बन? निम्न में से कौन एक कार्बन का अपरूप नहीं है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, ग्रेफाइट, फुलरीन, हीरा या सोना। तो इनमें से जो कार्बन का अपरूप नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, सोना एक कार्बन का अपरूप नहीं है। बाकी ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन ये तीनों कार्बन के अपरूप है। अगला क्वेश्चन अपना, ट्रेकोमा डिजीज इफेक्ट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? चार ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, ट्रेकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जिगर, गला, आंख या यकृत। तो ट्रेकोमा रोग अपने शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये आंख से संबंधित एक बीमारी है। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्ट्रासोनिक वेव्स? प्राश्रव्य तरंगों की आवर्ती होती है। चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक और 20,000 हर्ट्ज से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राश्रव्य तरंगे होती है उनकी आवर्ती कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20 के का मतलब 20,000 हर्ट्ज, इससे अधिक जो आवर्ती वाली तरंगे होती है उनको क्या बोलते हैं? प्राश्रव्य तरंगे। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है उनको बोलते हैं श्रव्य। ठीक है, और जो 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको बोलते हैं अश्रव्य तरंगे। अगला क्वेश्चन अपना, विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ ए रेड एंट? ठीक है, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो लाल चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन अपना, द कॉमनली यूज मटेरियल फॉर मेकिंग बायोगैस इज? बायोगैस बनाने के लिए प्रयुक्त उपयुक्त द्रव्य है। चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, सस्य अवशेष, वन अवशेष, जलीय पादप या पशुओं का अपशिष्ट। तो बायोगैस यानी गोबर गैस बनाने के लिए जो सबसे उपयुक्त द्रव्य वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, पशुओं के अपशिष्ट से गोबर गैस बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी यानी चालकता का मात्रक क्या है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, ओम, साइमंस, महो या बी और सी दोनों। तो चालकता देखो, विद्युत का जो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, और प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? चालकता। तो चालकता का एक तो मात्रक होता है ओम का उल्टा महो, ठीक है, और उसके साथ साथ साइमन। ठीक है, दोनों ही चालकता के मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, बी तथा सी दोनों, ये दोनों ही चालकता के मात्रक है। ठीक है, साइमन को एस के रूप में लिख सकते हैं और ओम महो ओम का उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन अपना, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ठीक है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, पहला ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, दूरदर्शक या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोस्कोप।
और अगर दूर के जो आकाश में बड़े आकाशीय पिंड है उनको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फिर उसका आंसर हो जाता है दूरदर्शक का। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगी कॉल्ड, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, फाइकोलॉजी, एल्गोलॉजी, माइकोलॉजी या मायोलॉजी। ठीक है, तो जो कवकों का अध्ययन है, विज्ञान की वे शाखा जिनमें कवकों का अध्ययन किया जाता है उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, माइकोलॉजी। और देखो इसमें अदर ऑप्शन दे रखे हैं, फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी, इन दोनों के अंदर ध्यान रखना शैवालों का अध्ययन होता है। ठीक है, किसका अध्ययन होता है, शैवालों का। और जो मायोलॉजी होता है उसके अंदर जो अपनी पेशियां होती है उनका अध्ययन होता है, पेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मायोलॉजी। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन का संकेत क्या है। चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, टी, डब्ल्यू, टी आई और एन। ठीक है, तो टंगस्टन का जो संकेत होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू। ठीक है, टंगस्टन को विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, वोल्फ्राम। अगला क्वेश्चन है अपना, विच गैस इज लाइटर देन एयर, वायु से हल्की गैस कौन सी है। चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, प्रोपेन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और अमोनिया। तो इनमें से जो वायु से भी हल्की गैस है वो कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, अमोनिया। अमोनिया गैस वायु से भी हल्की होती है। अगला क्वेश्चन है अपना, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज स्कर्वी डिजीज, यानी स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से होता है। क्या होता है स्कर्वी रोग, इसके अंदर दांत और मसूड़ों में सूजन आती है और कभी कभी दांत भी इसमें गिरने लग जाते हैं। ठीक है, और अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस। अगला क्वेश्चन अपना, विच इज द स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, स्टेपीडियस, डेल्टॉइड, टेंडन या नसल। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी मांसपेशी वो कान में होती है, उसका नाम है स्टेपीडियस। ध्यान रखना, कान की हड्डी भी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जिसका नाम स्टेपिस है, और सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, स्टेपीडियस। अगला क्वेश्चन अपना, वे ताप जिस पर उस पदार्थ का स्थायी चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, परम शून्य ताप, क्यूरी ताप, केल्विन ताप या इनमें से कोई नहीं। तो वे टेम्परेचर जिस पर किसी भी अगर पदार्थ का चुंबकत्व खत्म करना है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्यूरी ताप। अगला क्वेश्चन अपना, विच इज द लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, माइकोप्लाज्मा, तंत्रिका कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा या अंडाणु। तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी अपनी माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है, और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुरू करते हैं अपना तीसरा पार्ट मैथ का पहला क्वेश्चन है, 5,000 रुपए का 9% वार्षिक दर से कितने समय का मिश्रधन 6,350 रुपये हो जाएगा। ठीक है, देखो पी कितना दे रखा है अपने पास, यहाँ 5,000 रुपये। टाइम पता नहीं है, टाइम हमें पता करना है। दर दे रखी है, आर दे रखी है इसकी 9%, तो यहाँ लिख दो 9%। और ऐसा ही हमें मालूम नहीं है, लेकिन इसका अमाउंट यानी क्या रहा है, मिश्रधन 6,350 रुपये हो जाएगा। अमाउंट कितना है इसका, 6,350। देखो 5,000 रुपये मूलधन था और मिश्रधन है 6,350, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर लो 5,000, तो ब्याज आया अपने पास 1,350। अब आ गए अपने पास चार में से तीन चीज़ें। अब फॉर्मूला क्या अपने पास, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 बराबर होता है SI। इस फॉर्मूले में जो मान दिया हुआ वो रख दो। तो P दे रखा है 5,000 इंटू टाइम पता नहीं है, दर दे रखी है 9%, तो 9/100 बराबर इसका ब्याज दे रखा है 1,350। देखो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 50 और 9 गुणा में कहाँ चले जाएंगे, भाग के अंदर। तो T बराबर हो जाएगा अपने पास 1,350/50 इंटू 9। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 135 में 5 का भाग जाता है, 5 दूना 10, 3 बच गया, 5 7 35, और 9 का भाग 27 में कितनी बार जाता है, 3 बार। यानी समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, 5 अंक की सबसे बड़ी तथा 4 अंक की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो देखो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99,999, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1,000। ठीक है, अब इन दोनों का जोड़ पूछ रहा है, जोड़ दो दोनों को, 9 का 9,
यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 आएगा, 9 और 1 10, हासिल का 1, 9 और 1 10, यानी 1,09,99। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, दो राशियों का अनुपात 16:9 है। यदि छोटी राशि 540 है तो बड़ी राशि ज्ञात करो। देखो अनुपात क्या दे रखा है, 16:9। ये कह रहा छोटी राशि 540 है, तो छोटी राशि के नीचे देखो 16 और 9 में छोटा क्या है 9, तो 9 के नीचे लिख दो 540। तो बताओ बड़ी राशि कितनी होगी, बड़ी राशि 16 है, 16 के नीचे x मान के वजर गुणा कर दो। तो x बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, 540 इंटू 16 बटा ये 9x के साथ गुणा में कहाँ जाएगा, भाग के अंदर, जो कट रहा है उसको काट दो। 9 का भाग 54 में 60 बार, 540 में 60 बार जाता है, ठीक है। 9 छिके 54, 0 का 0, 16 को 60 से गुणा कर दो, 16 छिके 96, 0 का 0, यानी आंसर हो जाएगा अपना 960। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो बताओ 528 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। पहिया किस आकार का होता है, सर्किल, वृत्त के आकार का, जिसकी आर बराबर दे रखी है 21 सेंटीमीटर। देखो पहिया अगर चक्कर लगा रहा तो हमेशा एक चक्कर उसकी क्या होती है, परिधि, हमेशा क्या निकालनी है चक्कर में, परिधि, और परिधि क्या होती है 2πr। तो 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7 और आर दे रखी है इसकी 21। 7 का भाग 21 में कितनी बार जाता है, 3 बार। 22 को 2 से गुणा किया 44, और 44 को 3 से गुणा किया तो अपने पास आया 132 सेंटीमीटर है। तो 132 सेंटीमीटर, यानी वो एक चक्कर में कितना जा रहा है, 132 सेंटीमीटर। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे चक्कर और एक तरफ लिखेंगे दूरी, ठीक है। देखो चक्कर जब वो एक लगा रहा था तब दूरी कितनी जा रहा था, वो 132 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है यदि उसको 528 मीटर जाना है, अब दूरी कितनी जानी है, 528 मीटर। तो बताओ कितने चक्कर लगाएगा एक्स। देखो यहाँ ऊपर सेंटीमीटर ये मीटर है, तो अगर वज्र गुणा करेंगे तो इनको बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के लिए हमेशा मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ 2 जीरो और बढ़ा दो, ठीक है। अब वज्र गुणा कर दो तो एक्स बराबर हो जाएगा अपने पास 528, डबल जीरो में हमें भाग देना है 132 का, ठीक है। अगर इसका भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाता है, 400 बार, यानी वो कितने चक्कर लगाएगा, 400 चक्कर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, 2π/3 रेडियन को पौष्टिक पद्धति में परिवर्तन करो, ठीक है। जो 2π/3 का मान दे रखा है, इसको एंगल में कितने डिग्री का होगा ये पता करना है। देखो पाई की जो वैल्यू होती है अपने पास दिया हुआ है 2π/3, तो पाई के जो होते हैं 3 मान होते हैं, एक तो होता है अपने पास 22/7, एक होता है 3.14, और तीसरा जो पाई का रेडियन में मान हमेशा 180 डिग्री होता है, ये याद रखना। पाई का रेडियन में मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो पाई की जगह कितना लिख देंगे, 180। तो ये हो जाएगा 2 × 180/3, जो कटा उसको काट दो, 3 × 18, 0 का 0, 60 को 2 से गुणा किया तो 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगी। देखो ये अधिक की बात कर रहा है, अधिक के अंतर में हमेशा क्या आता है, माइनस। तो ये हो जाएगा अपने पास उस संख्या को क्या मान लेंगे, x का तिगुना गुणा 3, तथा इसी संख्या का मतलब क्या करेंगे, इसी x का 3/5, दोनों अधिक कितना है, ये 60 अधिक है, और अधिक आ रहा है तो बीच में क्या आता है हमेशा माइनस। ये हो जाएगा अपने पास 3x माइनस 3x/5 बराबर है 60। सबका एक साथ एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ रहा है अपना 5, 1 का 5 में 5, 5 को 3x से गुणा किया तो 15x माइनस 5 का 5 में एक बार, और 1 को 3x से गुणा किया तो 3x बराबर 1 का 60 में 1 का 5 में 5 बार, और 5 को 60 से गुणा किया तो 300। 15x में से 3x गया तो 12x बराबर 300। तो x का मान हो जाएगा अपने पास, ये 12 गुणा में कहा जाएगा भाग के अंदर, जो कट रहा है उसको काट दो। तो 12 के 12, 12 दूना 24, और बच गया अपने पास 6, और 12 5 60, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी 25। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, 600 800 का कितना परसेंट है। देखो ध्यान रखना, जो का के आगे होता है वो हमेशा कुल होता है, तो यहाँ कुल कितना है 800, और 800 में से कितना है 600। परसेंटेज निकालना है तो 100 में से कितना होगा x, वजर गुणा कर दो तो x बराबर हो जाएगा 100 × 600/800, जो कट रहा है उसको काट दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 6 और 8 किससे कटता है 2 से, 2 का भाग 6 में 3 बार, और 8 में 4 बार, और 4 का भाग 100 में कितनी बार जाता है 25 बार। 25 को 3 से गुणा किया तो 75% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, √0.0625 का मान क्या होगा, ठीक है। देखो सवाल दे रखा अपने पास √0.0625, ठीक है। तो पॉइंट की जगह पॉइंट आगे 0 का 1 0। अब देखो 625 किसका मान होता है 25 का, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा 0.25 का, ठीक है। इसको निकालने का एक तरीका और भी है,
0.0625 है, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे या पॉइंट की जगह 1 और 4 जीरो का 4 संख्या है, पॉइंट के बाद 4 जीरो लग जाएंगे। अब देखो ऊपर बचा अपने पास 625 और नीचे है 10,000, तो 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का, और 10,000 होता है 100 का। अब 25 में 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा अपने पास 0.25, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन अपना x³ माइनस AX माइनस 28, x माइनस 4 से पूर्ण भाज्य है तो a का मान क्या होगा। देखो क्या दे रखा अपने पास x³ माइनस AX माइनस 28, और ये किससे भाज्य है x माइनस 4 से, ठीक है। तो अब मान लेते हैं x माइनस 4 बराबर 0, तो x का मान हो जाएगा, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4, यानी x का मान कितना है 4। तो इस समीकरण में जहाँ x दिख रहा है वहाँ कितना लिख देंगे 4, तो ये हो जाएगा अपने पास 4 का क्यूब माइनस 4 का, ठीक है, 4a माइनस 28, ठीक है। x की जगह हम 4 लिखे तो ये 4a हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपने पास 4 का क्यूब क्या होता है 64 माइनस 4a माइनस 28 बराबर है 0, ठीक है। अब 64 में से 28 गया तो दोनों प्लस का 64 और माइनस का 28 से घट जाएगा, ये 64 में से 28 गया तो 36 माइनस 4a बराबर 0, ये प्लस का 36 इधर आएगा तो माइनस का 36, तो माइनस 4a बराबर माइनस का 36, माइनस माइनस कैंसिल, a बराबर हो जाएगा 36, और ये 4 गुणा में कहाँ जाएगा भाग के अंदर, तो 4 का 36 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 9 बार, यानी a का मान क्या हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना राम ने एक टोकरी आम 160 रुपए में बेचकर 20 रुपए का मुनाफा कमाया, तो बताओ वे आम उसने कितने रुपए में खरीदे, ठीक है। देखो बेचा कितने में उसने 160, यानी हमें क्रय मूल्य उसका पता नहीं है, लेकिन विक्रय मूल्य पता है कितना है 160 रुपए, और अब उसने मुनाफा कितना कमाया, मुनाफा मतलब किसको बोलते हैं लाभ को, लाभ कमाया उसने 20 रुपए का, ठीक है। अब देखो मान लो आप किसी चीज को 160 रुपए में बेच रहे हो और उस पर लाभ भी कमा रहे हो 20 रुपए, तो खरीदा कितने में, तो उसको खरीद रहा है वो 140 रुपए के अंदर। 140 की चीज को अगर वो 160 में बेचेगा तभी उसको 20 रुपए का लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना तीन संख्या क्रम से 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में है, यदि उनका औसत 25 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो संख्या का अनुपात क्या दे रखा है 4 अनुपात 5 अनुपात 6, ठीक है। क्या कहा इसने औसत 25 है, संख्या कितनी है देखो 3, और औसत कितना दे रखा है उनका 25, तो उनका योग क्या हो जाएगा, मैंने हमेशा बताया है कि संख्या को औसत से गुणा करने पर उनका योग आता है, तो उनका योग क्या हो जाएगा 75। वो 75 किनका योग है 4 अनुपात 5 अनुपात 6, इन संख्या का। देखो 4 5 6 का योग 75 नहीं होता है, तो ये ए मान लो, इसको बी और इसको सी, ठीक है। तो इनका योग क्या हो रहा है 4 और 5 9 और 6 15, ठीक है। वास्तव में योग कितना है इनका 75, और अनुपातिक योग कितना है इनका 15, तो योग के नीचे योग लिख दो 75। अब बताओ बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखो बड़ा अनुपात क्या है 6, तो 6 का अनुपात बड़ा है तो बड़ी संख्या भी 6 के नीचे आएगी, x मान के यहाँ से वजर गुणा कर दो, तो x बराबर हो जाएगा अपने पास 6 इंटू 75 बटा 15, 15 का भाग 75 में कितनी बार जाता है 5 बार, और 5 को 6 से गुणा किया तो कितना आया अपने पास 30, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर 15 दिन में तथा बी अकेला उसको 20 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने समय में कर रहे हैं 15 दिन के अंदर, और बी अकेला उस काम को कितने समय में कर रहा है 20 दिन में। अब निकालना हमें ए का काम, ठीक है। तो देखो अगर ए और बी के काम में से अगर हम माइनस कर देंगे बी के काम को, तो कौन बचेगा ए का काम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इनका एक दिन का काम निकालते हैं, तो ए और बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/15, और बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/20, ठीक है। ये इनकी कार्य क्षमता होती है, और कैसे निकालते हैं जो कुल काम दे रखा है उसको उल्टा कर दो, तो अब इसको घटा लो माइनस कर लो, तो एलसीएम क्या आ रहा है अपने पास 15 और 20 का एलसीएम 60, ठीक है। 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है 60, 15 का भाग 60 में कितनी बार जाता है 4 बार, और 4 को 1 से गुणा किया तो 4, माइनस 20 का 60 में 3, और 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1/60, इसको वापस उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 60 दिन, यानी एक अकेला उस काम को कितने समय में करेगा 60 दिन के अंदर, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना यदि साइन बराबर है √5/3 और कोस बराबर है 1/3, तो बताओ टेन का मान क्या होगा। देखो साइन क्या दे रखा है साइन थीटा बराबर दे रखा है √5/3, और कोस थीटा बराबर क्या दे रखा है 1/3, तो बताओ टेन थीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान रखना टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन बटा कोस, ठीक है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है साइन बटा कोस, एक फॉर्मूला आता है ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, टेन बराबर होता है साइन बटा कोस। तो देखो साइन का मान कितना है अपने पास √5/3 में भाग देना हमें कोस का, और कोस का मान कितना है
1/3, ठीक है। अब देखो भाग में संख्या उल्टी हो जाएगी, गुणा में चली जाएगी, ये हो जाएगा अपने पास √5/3 इंटू 3/1। 3 से 3 कट गया, क्या बचा अपने पास √5/1, और √5 में 1 का भाग कितनी बार जाता है, √5 बार, यानी √5 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा। मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, 63 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलिए, ठीक है। चाल दे रखी है अपने पास 63 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो इसको गुणा कर दो 5/18 से, ठीक है। अगर मीटर में बदल रहे हैं तो छोटी इकाई में लेकर आ रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर रहेगी। अगर इसी को किलोमीटर में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा होता है, क्योंकि किलोमीटर बड़ी इकाई में जा रहा है तो 18 ऊपर आएगा और 5 नीचे। देखो अब इसको काट दो तो 18 और 63 किससे करता है, 9 से। 9 दूना 18 और 9 साते 63, 7 5 35 में भाग दे दो 2 का, और 35 का आधा क्या होता है 17.5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट है अपना रीजनिंग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, FLQUX का अगला पद क्या होगा, ठीक है। देखो क्या दे रखा अपने पास, FLQU और X, इसका अगला पद हमें पता करना है। देखो F के बाद L आया, क्या किया इसने +6, L के बाद Q आया, क्या किया इसने +5, Q के बाद U आया, कितना प्लस किया 4, और U के बाद X आ रहा है, कितना प्लस कर रहा है ये 3, तो अब कितना प्लस करेगा 2, तो X का 2 प्लस क्या हो जाएगा, X के बाद Y और Z, यानी अगला पद क्या हो जाएगा इसका Z। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना रोमन नंबर से है कि यदि इस रोमन नंबर को ये 48 लिख रहा है तो इस रोमन नंबर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अपने पास रोमन नंबर लिखा हुआ है ये, ठीक है, इसको लिख रहा है ये 48, तो बताओ इस रोमन नंबर को क्या लिखेगा ये, ठीक है। देखो ये क्या होता है 10 और 10 20, और ये होता है 4, यानी ये हो रहा है टोटल 24, और 24 को किस रूप में लिख रहा है ये 48 के रूप में, यानी दुगना कर रहा है, तो इस रोमन नंबर का जो मान होता है उसका भी दुगना कर दो, तो ये हो रहा है 10, तो ये हो गया, और इसको बोलते हैं 4, यानी टोटल कितना हो गया 14, 14 का दुगना कितना होता है 28। ऑप्शन नंबर ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए, यानी इन चारों में से जो भिन्न है उसका चयन करना है। 4 ऑप्शन दे रखे आपके सामने, स्टील, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड, इनमें से अलग क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा स्टील। स्टील एक मिश्र धातु है, बाकी सिल्वर, कॉपर और गोल्ड ये सिर्फ धातु हैं, ठीक है, बाकी स्टील एक मिश्र धातु है। अगला अपना ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, श्यामा कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता है, तो बताओ श्यामा का राजीव से क्या रिश्ता है, ठीक है। देखो क्या कह रही है श्यामा, मान लो ये श्यामा है, ठीक है, और ये राजीव है, क्या कहा राजीव के पिता, तो ये राजीव का पिता हो गया, ठीक है, ये राजीव के पिता मतलब ये राजीव के पिता के भी पिता हो गए, ठीक है, तो ये राजीव के दादा हो गए। अब बताओ राजीव के पिता मेरे पिता है, ठीक है, ये जो राजीव के पिता है ये किसके पिता है, श्यामा के, ठीक है। तो देखो अब देखो इस अगर हम डायग्राम को अच्छी तरीके से देखते हैं तो ये राजीव के पिता है और ये राजीव के दादा है, ठीक है, और अपने दादा की जो बेटी होती है वो क्या लगती है, बुआ, या फिर पिता की बहन हो गई है, तो पिता की बहन क्या लगती है। अब इसने पूछा है कि बताओ श्यामा का राजीव से क्या रिश्ता है, तो देखो से किसके साथ आ रहा है, राजीव के साथ, तो जिसके साथ से आता है उसी से उसके पास चले जाओ, तो इस व्यक्ति के ये जो राजीव के श्यामा क्या लगेगी, बुआ। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, फादर सिस्टर। और लास्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित विकल्प में से वे शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर इसने यहाँ कहा है नहीं बनाया जा सकता, मतलब 3 आराम से बना सकते हैं और 1 को नहीं बनाया जा सकता है। तो वर्ड दे रखा अपने पास मिस फॉर्चून, ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता वो ढूंढना में। तो पहला वर्ड दे रखा अपने पास FORT, ठीक है, तो देखो FOR और T ये कंप्लीट वर्ड यहाँ मिल रहा है अपने पास, मतलब ये तो बनाया जा सकता है। दूसरा दे रखा अपने पास TURN, तो TUR और N ये यहीं पर मिल रहे हैं चारों, तो मतलब ये भी बनाया जा सकता है। तीसरा दे रखा SOFT, ठीक है, तो SOF और T देखो चारों इसी के अंदर मिल रहे हैं ये, तो मतलब ये भी बनाया जा सकता है, ये तीनों बनाया जा सकते हैं, तो मतलब कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ROAM। अब ये क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर देखो ये ए आ रहा है और मिस फॉर्चून के अंदर कहीं भी ए नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।